Hello students, today I am going to explain you the exercise of chapter 14 When the Earth Shook. Question 1 Fill in the blanks. First one Jasma's leg got dash. Answer is fractured. मतलब जास्मा का leg fracture हो गया था. Second one Dash and dash kept village people awake in the night. Answer is cold and fear. ठंड और डर दोनों के वजह से गांव के लोग रात भर जागते रहे. Third one Dash tried to find out which areas have more chances of having an earthquake. Answer is scientist. मतलब साइंटिस्ट लोगों ने फाइंड आउट करने के लिए ट्राई किया था. ये ढूंढ रहे थे साइंटिस्ट के अब कौन से एरिया से अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा है. फोर्थ वन डैश एंड डैश showed designs of houses which would not get damaged. आंसर इज इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स. मतलब इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स जो है वो हाउसेस के अलग अलग डिज़ाइंस बता रहे थे जो अर्थक्वेक के कारण जल्दी टूट ना जाए. फिफ्थ वन इन केस ऑफ डैश सिट अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग एंड होल्ड इट. आंसर इज अर्थक्वेक. मतलब जब अर्थक्वेक होता है तो किसी मजबूत चीज़ के नीचे बैठ जाओ और उसे ज़ोर से पकड़ लो. Now we will read MCQ. First one. Which natural calamity occurred on 26 January 2001? कौन सी नेचुरल कैलेमिटी नेचुरल दुर्घटना 26 जनवरी 2001 में हुई थी? आंसर इज अर्थक्वेक मतलब भूकंप. सेकेंड वन व्हेन देयर इज़ नो रेन क्रॉप्स कैन फेल एंड देयर कैन बी. मतलब जब बारिश नहीं होती है तो अनाज उगता नहीं है और उसे हम क्या बोलते हैं? सो आंसर इज ड्रॉट. थर्ड वन एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू. बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या हो सकता है? सो द आंसर इज फ्लड. फ्लड मतलब बाढ़ आ सकती है बहुत ज़्यादा बारिश हो तो. नंबर फोर्थ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर कैन रिजल्ट इन अ. आंसर इज फेमाइन. मतलब खाना और पानी अगर दोनों ही कम हो तो उसे हम बोल सकते हैं फेमाइन. मतलब इंसानों को खाना पानी ना मिलना और इंसान की उसके कारण डेथ हो जाना. नाउ वी विल रीड ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन जैस्मा वॉज 15 years old when there was an earthquake in her city. जैस्मा 15 years old की थी जब उसके सिटी के अंदर अर्थक्वेक हुआ था. आंसर इज़ फॉल्स क्योंकि वो सिर्फ 11 years old थी. सेकेंड वन जैस्मा's विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक. अर्थक्वेक जब हुआ था तो जैस्मा के विलेज की जो हॉस्पिटल थी वो भी डैमेज हो चुकी थी. आंसर इज़ ट्रू. थर्ड वन नोबडी वॉज इंजर्ड फ्रॉम जैस्मा's फैमिली. जैस्मा की जो फैमिली है उसमें से किसी को कोई इंजरी नहीं हुई थी. आंसर इज़ फॉल्स. फैमिली मेम्बर्स को बहुत इंजरी हुई थी और जैस्मा के जो नाना है वो तो घर के नीचे दब गए थे. नंबर फोर्थ विलेज वुमेन कुक्ड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरीवन. जो गांव की वुमेन थी वो सरपंच जो थे मोटा बापू उनके घर में एक साथ मिलके खाना बनाते थे और सबको खाना खिलाते थे. आंसर इज ट्रू. फिफ्थ वन इन केस ऑफ अर्थक्वेक वी शुड गो टू एन ओपन एरिया. वी शुड नॉट गो टू एन ओपन एरिया. आंसर इज फॉल्स क्योंकि यहाँ पे नॉट गो टू एन ओपन एरिया लिखा है बट वी शुड गो टू एन ओपन एरिया. जैसे कि ओपन ग्राउंड है खुला मैदान है वहाँ हमें चले जाना चाहिए. नाउ वी विल रीड मैच द फॉलोइंग. नंबर वन इज़ 26 जनवरी 2001. आंसर इज़ गुजरात अर्थक्वेक. तभी 26 जनवरी 2001 को गुजरात अर्थक्वेक हुआ था. सेकेंड वन मोटा बापू. मोटा बापू आंसर इज सरपंच ऑफ द विलेज. मोटा बाबू जो है वो विलेज के सरपंच हैं. थर्ड वन जैस्मा's ग्रैंडफादर. आंसर इज वॉज बरीड अंडर द हाउसेस. जैस्मा के जो ग्रैंडफादर है मतलब उसके नाना वो घर के नीचे दब गए थे. नंबर फोर्थ जैस्मा जो गर्ल थी. आंसर इज लिव्ड इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. जैस्मा जो है लड़की जो है वो गुजरात के कच्छ एरिया में रहती थी. नंबर फिफ्थ पीपल ऑफ सिटी. आंसर इज केम फॉर द हेल्प. जो सिटी के पीपल थे वो क्या कर रहे थे? अर्थक्वेक हुआ था बाद में सारी चीज़ें टूट गई थी नुकसान हो गया था सब कुछ
सब कुछ चला गया था लोगों का। कपड़ा, खाना पीना, रहने की जगह, सब कुछ, कुछ भी नहीं था लोगों के पास। तो सिटी के लोग जो है वो लोगों की हेल्प के लिए आते थे। उनके लिए कपड़ा है, खाना है, ये सारी चीज़ें जितना हो सके उतनी चीज़ें हेल्प के लिए लेके आते थे। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी एंड विद द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।